आसाम भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक ऐसा पहाड़ी राज्य जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और चाय की खुशबू देश के कोने कोने तक फैली हुई है। आसाम में आप प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक, भव्य द्वीप, हरे भरे खूबसूरत जंगल, दूर दूर तक फैले चाय के बागान, मनमोहक पहाड़ियाँ और जंगल के बीच बहती नदियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। स्वादिष्ट व्यंजनों, परंपराओं और संस्कृति की विविधता आसाम आने वाले पर्यटकों को आश्चर्य प्रतीत कराती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवल कार्निवल। नंबर 1 पर आता है गुवाहाटी। अपने प्राचीन और समृद्ध संस्कृति से पर्यटकों को आकर्षित करने वाला गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा असम का सबसे बड़ा और खूबसूरत जगह है। इतिहास के पन्नों में दिलचस्प कहानियों को समेटे हुए अधिक संख्या में प्राचीन मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्राचीन समय प्राग ज्योतिषपुर नाम से जाना जाने वाला गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध एक चिड़ियाघर है। उत्तर पूर्व के सबसे बड़े इस चिड़ियाघर में विभिन्न जाति प्रजाति के जानवर अधिक संख्या में पाए जाते हैं। गुवाहाटी में प्राचीन मंदिर, हरी भरी पहाड़ी, आकर्षक पार्क, ऐतिहासिक संग्रहालय और मनमोहक नदी के किनारे पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। राष्ट्रीय उद्यान में जीप सवारी, वाइल्ड लाइफ और रिवर राफ्टिंग जैसे दिलचस्प गतिविधियों के लिए गुवाहाटी एक आदर्श पर्यटन स्थल है। अक्टूबर से मार्च महीने तक समय गुवाहाटी आने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। नंबर 2 पर प्राकृतिक सुंदरता से घिरा दिसपुर आसाम की राजधानी होने के साथ अपने अद्भुत और प्राचीन तीर्थ स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पर्यटन स्थलों को समेटे गुवाहाटी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चाय की सबसे बड़ी नीलामी बाजार और उत्तम क्वालिटी के रेशम कौशल के लिए दिसपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिसपुर में आपको कई अनूठे संग्रहालय, अद्भुत वास्तुकला से बने प्राचीन मंदिर, दुर्लभ प्रजातियों वाली चिड़ियाघर और दूर दूर तक फैले चाय के बागान देखने को मिल जाते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। आप चाहें तो ब्रह्मपुत्र नदी में शाम को क्रूज की सैर भी कर सकते हैं। नवंबर से मार्च तक यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नंबर 3 पर आता है जोरहाट। भारत के चाय की राजधानी कहे जाने वाला जोरहाट अपने चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 130 बड़े चाय के बागान हैं, जहाँ चाय की खुशबू और दूर तक फैली हरियाली पर्यटकों को आनंदित कर देती है। वैविधतापूर्ण मिश्रित आधुनिकता के साथ यहाँ की संस्कृति पर इतिहासकारों, संगीतकारों और लेखकों का प्रभाव अधिक रहा है। अहोम राजवंश की राजधानी होने के कारण जोरहाट में कई ऐतिहासिक विरासत और मकबरे भी हैं, जो यहाँ की संस्कृति और समृद्धि को दर्शाते हैं। जोरहाट में बना नदी द्वीप दुनिया का तीसरा सबसे पुराना शहर कहा जाता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अलग ही महत्व है। नवंबर से मार्च के बीच जोरहाट में घूमने का अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम काफी खुशनुमा होता है। नंबर 4 पर आसाम के पूर्वी छोर पर गुवाहाटी से 439 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा प्राकृतिक सुंदरता का अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ का वातावरण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण वन्य जीवों की आवास के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए यहाँ के जंगल में आपको कुछ अनोखे जीव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप ट्रेकिंग, राफ्टिंग, कयाकिंग और बेहद शांत वातावरण में कैंपिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद उठा सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए डिब्रूगढ़ स्वर्ग के समान है। साल भर डिब्रूगढ़ का मौसम खुशनुमा और पर्यटक के अनुकूल रहता है, तो आप यहाँ पूरे वर्ष कभी भी आ सकते हैं। नंबर 5 पर आता है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बसा माजुली, एक आकर्षक नदी द्वीप। प्रकृति की हरियाली से घिरा एक प्रदूषण रहित मनमोहक वातावरण और बेहद जीवंत स्थान। वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ संस्कृत और इतिहास को समेटे हुए माजुली एक आध्यात्मिक जगह भी है। माजुली द्वीप प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, सतारिया और वैष्णव धर्म संस्कृति का गढ़ है। यहाँ मठ और धरोहर की तरह काम करते 25 संत हैं, जो पर्यटकों को काफी दिलचस्प अनुभूति प्रदान करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े नदी में पहले स्थान पर स्थित माजुली नदी द्वीप लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला है। इसलिए इसकी खूबसूरती को देखने विदेशों से पर्यटक आते रहते हैं। माजुली की इमारतों और स्मारकों पर असमिया स्थापत्य स्थल की झलक और आसाम की समृद्ध इतिहास और वास्तुकला का पता चलता है। नंबर 6 पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी विष्णु के तट पर बसा शिवसागर आसाम का एक छोटा सा शहर है, जो 600 साल तक
शासन करने वाले अहोम वंश के इतिहास की निशानियों को अभी भी समेटे रखा है। शहर के अंदर ऐतिहासिक स्मारक और अवशेषों को देखकर आप आसाम की वास्तुकला और गौरवशाली इतिहास को बेहद करीब से जान सकेंगे। शिव सागर में आप इसके अलावा खूबसूरत वास्तुकलाओं से बने टेम्पल, सबसे बड़ा मानव निर्मित लेक और ऐतिहासिक संग्रहालय भी देख सकते हैं। हेरिटेज साइट और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नंबर 7 पर हाफलोंग हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ आसाम का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो नदियों, खूबसूरत झीलों और कल कल करते झरनों से घिरा होने के कारण आसाम का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई पर बना ये हिल स्टेशन कैंपिंग के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार पर्यटन स्थल है। यहाँ बने हाफलोंग झील में आप प्राकृतिक सुंदरता के बीच नौका विहार के साथ कोई एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों के दौरान इस झील के किनारे हजारों प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। नंबर 8 पर धार्मिक समरसता को प्रदर्शित करता हाजो गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। हाजो शहर पवित्र तीर्थस्थलों और हिंदू, बौद्ध और इस्लाम के लोगों का अनूठा संगम और धार्मिक सद्भावना को बखूबी प्रदर्शित करता है। इस शहर में हिंदू देवताओं को समर्पित बहुत सारे प्राचीन मंदिर, भगवान बुद्ध और कुछ प्रमुख इस्लाम धर्मगुरुओं को समर्पित कई पवित्र स्थान मौजूद है। हाजो में एक ही जगह भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध और इस्लाम गुरुओं की मज़ारों और मंदिरों का अनोखा संगम देखकर पर्यटक आश्चर्य और आध्यात्म से भर जाते हैं। नंबर 9 पर एक आदर्श शांत स्थल के रूप में प्रसिद्ध तिनसुकिया आसाम का व्यावसायिक केंद्र होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र भी है। यहाँ स्थित 600 वर्ग किलोमीटर में फैला देब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में 19वें स्थान पर है, जहाँ जंगली बिल्ली, सांबर, हाथी और रॉयल बंगाल टाइगर को देखा जा सकता है। इस उद्यान में पक्षियों की 350 किस्म से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। यहाँ विशाल पीपल की शाखाओं वाला भगवान शंकर को समर्पित शिवधाम, नव झीलों की समूह वाला नापोखरी, हिमालय की तलहटी से प्राकृतिक खूबसूरती और तीनों ओर से नदी से घिरा सौदिया गांव को देखने पर्यटक भारी संख्या में देश और विदेशों से आते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ का असली रोमांच आसाम की इस छोटे शहर तिनसुकिया पर्यटकों को आकर्षित करता है। नंबर 10 पर काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया का एक प्रसिद्ध पार्क है। ये उद्यान दुनिया का एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एक सींग वाले गेंडे के 2/3 आबादी रहती है। बाघों का घर कहे जाने वाले इस पार्क में कई प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, जिनमें वाइल्ड वाटर बुफालो, दलदली हिरन और एक सींगे वाला गेंडा दुनिया में सबसे अधिक यहीं पाए जाते हैं।